अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आर्यन की थी बर्थडे और हमने एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की और उसके लिए मैंने सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया था शीन से और यहाँ पर मैंने सारी अनबॉक्सिंग की थी। उसका पार्सल मुझे रिसीव हो गया था कुछ टाइम पहले। ये चीज़ें सारी मैंने पहले से ही अरेंज करके रख ली थी क्योंकि आर्यन स्कूल था तो मैंने सोचा पहले से ही अनबॉक्स करके उनको संभाल दूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी बर्थडे के हवाले से, क्योंकि वो चाह रहा था कि इस दफ़ा उसकी बर्थडे उसकी अकॉर्डिंग हो और वो चाह रहा था कि पूरा थीम स्पाइडरमैन वाला हो। तो उसके लिए मैंने ईच एंड एवरीथिंग स्पाइडरमैन वाला बाई किया। हर चीज़, बर्थडे डेकोर, उसका ड्रेस, उसकी वॉच, उसकी ग्लासेस, हर चीज़ जो है वो मैंने सारी स्पाइडरमैन वाली ऑर्डर की थी क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका सब कुछ ही स्पाइडरमैन वाला हो। और उसके डेकोर का सारा सामान भी मैंने एक साथ ही ऑर्डर कर लिया था ताकि उसकी बर्थडे तक हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए उसके पसंद की। सो इसकी तमाम चीज़ें जो मैंने ऑर्डर करनी थी, जो चीज़ें मुझे जैसे जैसे चाहिए थी वैसे ही मुझे रिसीव हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके शूज़, हर चीज़ जो है वो क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। डेकोर का सारा सामान, इसकी ग्लासेस वगैरह, हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी घड़ी जो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर की थी शीन से, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। सारी चीज़ों को मैंने वन बाय वन ओपन किया और चेक किया कि जो मैंने जैसा ऑर्डर किया था वैसा ही आया और वैसा ही था और साइज़ भी परफेक्ट आया था। शू साइज़ भी, वॉच साइज़ भी, हर चीज़ जो है वो बेहतरीन आई थी। लेकिन जब ड्रेस की बारी आई तो ड्रेस जो है वो साइज़ में बड़ा आ गया था मिस्टेक से। खैर उसका कुछ हो नहीं सकता था, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उसको चेंज करवा दी तो मुझे सारे का सारा सामान वापस देना था और सारी चीज़ें वापस होती है तब वो एक चीज़ आपकी ट्रू साइज़ होकर वापस आती है और सारी चीज़ें आपको रिटर्न करनी पड़ती हैं, एक चीज़ रिटर्न नहीं होती। खैर मैंने सोचा खैर है, एक दिन की बात है, पहन लेगा वो, उसके बाद रख दूँगी, बाद में यूज़ कर लेगा। चेंजिंग वाला काम भी बड़ा लंबा पड़ जाना था और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर की थी और वो भी वापस चली जानी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो खैर ही है। तो उसके बाद आ गया था दिन इसकी बर्थडे का और यहाँ पर उसकी डेकोर के लिए मैंने पूरी सेटिंग चेंज की। हर चीज़ को मैंने दोबारा से सेट किया और वो स्पेस डेकोर वाली जगह को मैंने खाली किया। हर चीज़ को अलग अलग जगह पर मैंने मैनेज किया और उसके बाद तमाम बैलून्स को मैंने अलग अलग सीक्वेंस में रख लिए, बड़े छोटे सीक्वेंस के साथ। उसके बाद मैंने सारे बैलून्स को भुला लिया था। उसके बाद मैंने सारी जो है वो डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी और उनको प्रॉपर्ली सेट कर लिया था जैसे मुझे सेट करना था और यहाँ पर हमारी डेकोरेशन बिल्कुल रेडी हो गई थी। डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले कर ली थी क्योंकि मेरे लिए दोनों बच्चों के साथ सारा कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और जब आर्यन भी घर पर होता है तो कुछ भी काम मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए वो एक दिन पहले वो स्कूल में था। आर्यन की बर्थडे होती है 4 अप्रैल और 3 तारीख को मैंने सारी डेकोरेशन कर ली थी और आर्यन की बर्थडे स्कूल में भी सेलिब्रेट हुई थी। स्कूल की तरफ से इसको प्रेजेंट मिला था, इसको बर्थडे कार्ड मिला था और बर्थडे कैप मिली थी। हर साल आर्यन को स्कूल की तरफ से बहुत ही खूबसूरत कार्ड रिसीव होता है, इतना प्यारा वो डेकोर करके भेजते हैं। इस पर इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, इसकी पिक्चर होती है, इसका नेम होता है, इसकी हाइट, वेट, सारा कुछ मेंशन होता है, इसके हैंड का स्टैम्प होता है, टीचर्स की तरफ से मैसेज होता है और मदर की तरफ से भी। मुझसे टीचर्स ने एक दिन पहले ही मैसेज लिखवा लिया था और बर्थडे वाले दिन उन्होंने इसको ये प्रेजेंट दे दिया था। प्रेजेंट में इसको ये मिला था लेकिन मुझे इसको पता नहीं था इसको कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फुला कर दे दिया कि तुम ऐसे यूज़ कर लो। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर आर्यन बर्थडे वाले दिन हो गया था रेडी अपनी बर्थडे के लिए। ये तो दिसंबर से एक्साइटेड था कि पता नहीं कब मेरी बर्थडे आएगी और कब स्पाइडरमैन वाली चीज़ें इसको मिलेंगी। आयरा और आर्यन की बर्थ डेट बिल्कुल सेम है, 4 मंथ की हो गई थी। आयरा भी 4 अप्रैल को, सो इसकी भी सेलिब्रेशन मैंने की थी और सेम डे में आर्यन का स्कूल में एनुअल फंक्शन भी था और हम रेडी वगैरह होकर इसके एनुअल फंक्शन पर गए। उसके बाद हम वापस आकर हमने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी और फंक्शंस का स्कूल वाला एक अदर व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड ही आपको वीडियोस दिखाऊंगी। अगर मैं सेरेमनी वाली वीडियोस भी यहाँ पर ऐड करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया। वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में उसको शेयर करूँगी। और उसके बाद एनुअल फंक्शन से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे आर्यन का केक लेने के लिए। केक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था,
इसलिए हमें खुद जाकर रिसीव करना होता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर केक हलाल नहीं मिलते। इसलिए हम यहाँ पर जो लोग घरों में बिजनेस करते हैं, केक बनाने वाला से ऑर्डर करते हैं, उनके इंस्टा पेज से उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन और खुद जाकर रिसीव करते हैं। आप चाहे तो घर पर भी उनसे डिलीवर करवा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है, या आप खुद जाकर रिसीव कर लो या घर पर आप उनसे डिलीवर करवा लें। सो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, क्योंकि केक को थोड़ा टाइम था। जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम है, तो हम थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल गए, क्योंकि सकुरा का महीना है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। सो हमने वो वगैरह क्लिक किए। उसके बाद टाइम हो गया था केक का और हमने केक रिसीव किया। उसके बाद हमने बाहर से ही खाना मंगवाया था और हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया था फास्ट फूड का, और उसको भी हमने रिसीव किया। हमने सोचा सारा कुछ लेकर एक दफ़ा ही कर जाएंगे। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बारिश भी लगी हुई थी, बारिश में ही हम लोग गए थे और पूरा दिन बारिश रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और यहाँ पर बर्थडे का जो डेकोर था वो तो कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद मुझे ऐड करना था केक के लिए। उसको मैंने सेट किया, टेबल लगाया, केक वगैरह रखा और आर्यन को मैंने रेडी किया दोबारा से। केक को ओपन किया, उसमें कैंडल थी, उसको मैंने ऐड किया। वो साथ दे देते हैं कि आप घर जाकर खुद से ऐड कर ले, और घर आकर मैंने इसको दोबारा से सेट किया, कैंडल ऐड की। आर्यन को मैंने नाइफ़ दी और प्लीज़ उसका टाइम आ गया था केक कटिंग का। उसने केक कट किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कब टाइम आए कि मैं केक कटिंग करूं। उसके बाद केक कटिंग के बाद बारी आ गई दिखाने की। हमने खाना वगैरह खाया। जब घर पर सारा कुछ हो तो सारा कुछ मैनेज करना इतना टफ हो जाता है, किचन को भी देखो, बच्चों को भी देखो और सारी चीज़ों को मैनेज करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आयरा की जो 4 मंथ की सेलिब्रेशन थी वो मुझे व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा, माइंड में नहीं रहा था, मैं भूल गई थी। यहाँ पर जो मैंने इसके लिए एक क्लिप लिया था वही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास एक दिन में करने को बहुत कुछ था। इसके स्कूल भी जाना था, बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी और सारी चीज़ें मैनेज करनी थी एक ही दिन में, तो कुछ चीज़ें जहन से निकल ही जाती हैं, स्किप हो जाती है, कोई बात नहीं। जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, और मैंने डेजर्ट भी बनाया था जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। सो मैं अपने व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आपको इसका व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।